मूवी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है ओलेग और एलियोना बह दोनों डेट पर आए हैं। ओलेग 2 सप्ताह के ब्रेक पर एक सैनिक है। दिन अच्छा बीतता है और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। इस बीच पेरिस में एक विमान उतरने ही वाला है कि अचानक उसकी सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और उसमें सवार सभी लोग होश खो बैठते हैं। जल्द ही शक्ति का ये नुकसान दुनिया भर में फैल गया। केवल पूर्वी यूरोप के एक छोटे से हिस्से को रोशनी के साथ छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि मास्को के चारों ओर उड़ने वाले ड्रोन मध्य हवा में जम जाते हैं और वे होटल की लॉबी में ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हो रहा है। खबर सुनने के लिए बिल्डिंग का हर शख्स वहां इकट्ठा हो रहा है। एंग्री मैन समझाता है कि यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं था, और जबकि पहले उन्हें संदेह था कि यह एक आतंकवादी हमला है, उन्हें पता चलता है कि उनका बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया है। मॉडल के नेतृत्व में सैनिकों के एक समूह को एक पुनः मिशन पर सेट किया गया है। पत्रकार उन्हें मिलने वाले किसी भी सुराग को रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ जाता है। सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र में ड्रोन भेजे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसे वापस नहीं कर पाया है। टीम शहर में घूमती है और एक स्टोर में प्रवेश करती है जहां वे बेहतर दिखने के लिए विशेष लाइमलाइट का उपयोग करते हैं। इस तरह वे खोजते हैं। यहाँ का हर नागरिक मर चुका है, यहाँ तक कि मछली और गेंद भी। वे ये सोचने में मदद नहीं कर सकते कि सभी की मृत्यु कैसे हुई। चूंकि हमले के कोई संकेत नहीं है, ये कहीं से भी तुरंत नहीं होता है। फिर वे अलग अलग अपार्टमेंट की जांच करना शुरू करते हैं जहां उन्हें सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक बार फिर ऐसा लगता है कि यह तुरंत हुआ क्योंकि लोग हवा में गायब हो गए। अचानक सैनिकों में से एक पर एक रहस्यमय प्राणी ने हमला कर दिया। बाकी टीम उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पकड़ा जाता है वह सिपाही को ले जाता है। हालांकि धार्मिक समूह इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया का अंत आ रहा है। इस बीच यूरोप उन कई नागरिकों में से एक है जिन्हें सेना में शामिल होने के लिए एक पत्र मिला है। आप अपनी मां के साथ रहते हैं जो अल्जाइमर से पीड़ित है और उसे पीछे छोड़ने के लिए उसे दर्द होता है, लेकिन वह वैसे भी सेना में शामिल हो जाता है। जब वह आधार छोड़ देता है तो वह दुनिया की वर्तमान स्थिति को नोटिस करता है, क्योंकि सड़कों के लिए सर्वनाश के बाद दिखने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय पर्याप्त था। आपका अंत हमारी टीम में शामिल हो जाता है, जिसे ड्यूपॉन्ट अक्सर कर्नल मरीना द्वारा वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है। अंधेरे में हर शहर को संगरोध के तहत माना जाता है और केवल मौजूदा शक्ति मास्को में पाई जा सकती है। बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड के हिस्से यह क्षेत्र है। जबकि हर कोई तैयार हो जाता है, अधिक स्वयंसेवक आते हैं और केवल एक युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अचानक आने वाले हमले की चेतावनी देने वाला अलार्म बजता है। जाहिर है बड़े दुश्मनों का एक समूह करीब आ रहा है। यही सैनिक बेस और क्वारंटाइन जोन के बीच की सीमा पर जमा होते हैं। उस समय बास की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए इधर उधर न भटकें। अधिक स्पष्ट दृश्य के लिए फ्लेयर्स की शूटिंग शुरू करें। जब अजीब जीव काफी करीब होते हैं तो सैनिक गोलियां चलाते हैं। इनमें से कुछ प्राणी वैसे भी आधार तक पहुंचने में कामयाब रहे और हर किसी को देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे आपका पैर होश खो बैठा। अगली सुबह हमेशा एक मरे हुए दुश्मन के वजन के नीचे उठती है। तुम्हें पता चल जाएगा क्या वह अभी भी जीवित है और शरीर को हिलाने में मदद मांगी है। अब मैं अजीब प्राणी देख सकता हूँ। इस बीच मरीना और सेंसर के मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लोगों का एक समूह जो ब्लैकआउट के बाद कथित तौर पर शक्तियाँ हासिल करता है। मरीना बताती हैं कि वे सुपरहीरो की तरह हैं। सेंसर वास्तव में उनके दिमाग में डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं। हालांकि वे डेटा को समझने में सक्षम नहीं हैं या ये कैसे हुआ। सबसे मजबूत भाव, एक शोधकर्ता जिसे ब्लैकआउट के बाद से एक सैन्य अस्पताल में रखा जा रहा है, उसे एक रहस्यमयी गंजे आदमी के बारे में बुरे सपने आते रहते हैं। आज जूनियर उससे मिलने आया, जो कहता है कि उसे इसी नाम के किसी व्यक्ति ने भेजा था। वो समझाता है, पहली लहर ने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर दिया, दूसरा प्रक्षेपण सभी जैविक का आत्मविनाश जीव, और तीसरा तरीका क्वारंटाइन जोन में जीवित किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देगा। उनमें से लाखों हैं और उनकी स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो गई है। ओल्गा के साथ यात्रा समाप्त होती है, जो उससे कैमरे के लिए कुछ सवाल करती है। आप स्वीकार करते हैं कि उन्हें वर्तमान स्थिति से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह उनके जीवन को अर्थ देता है और यह टैक्सी ड्राइवर होने से बेहतर है। जब वे इसे संगरोध क्षेत्र में बनाते हैं, उन्होंने जमीन पर नष्ट किए गए टैंकों की खोज की और इमारत के माध्यम से काटने वाली तीसरी लहर पहले ही शुरू हो चुकी है। इस विनाश का फुटेज शेष आबादी को दहशत की स्थिति में डाल देता है, जिससे दंगे होते हैं और शहर पर कब्जा करने के लिए अपराध की दर बढ़ जाती है। सरकार वादा करती है कि वे इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि उनके नेता कुछ छिपा रहे हैं। अधिक जमीन को कवर करने के लिए सैनिकों को समूहों में बांटा गया है। आप समूह 7 में एक वृद्ध हैं और जैसे ही वे जंगल पार करते हैं, उनके बीच एक तैरता हुआ तनाव बढ़ता है। क्या बरामद जैसा आता है।
वह टीम में शामिल होता है जो एक छोटे शहर की जांच करती है। सैनिकों में से एक ने भंडारण कक्ष खोला जिससे धातु की सलाखों का एक गुच्छा गिर गया। सुबह आप सभी की जरूरत है आता है और घोषणा करता है अगर वह अपना पैर नहीं खोना चाहती तो सैनिक को उसके साथ मास्को लौटना होगा। समूहों ने एक अपार्टमेंट के अंदर रात भी बिताई है और जब वे नाश्ता कर रहे होंगे तो आप स्टोव में कुछ अजीब देखेंगे। वह इस सारी रिकॉर्डिंग की जांच करता है और पुष्टि करता है कि उनके आने पर दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप स्टोव में कुछ सैनिकों पर हैं और सबूत पाते हैं कोई था, इसलिए वे कुछ जाल लगाने का फैसला करते हैं। फिर वे अपार्टमेंट में लौटते हैं और जाल के सक्रिय होने की प्रतीक्षा करते हैं। रात गिरने तक ऐसा नहीं होता है, हर कोई जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आप अंदर रहने के लिए उतने ही बूढ़े हैं और उसे मदद मांगने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अगर वे वापस नहीं आते हैं, वह सब कुछ यूरोप में गायब हो जाता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए टीम का अनुसरण करता है। दुकान के अंदर उन्हें एक किशोर मिला जो फंदे से जख्मी था। वे उसे पार्क में ले जाते हैं। उसे गोली मारकर तुरंत प्रतिक्रिया दी गई। इस बीच साशा अस्पताल की छत पर कुछ ताजी हवा लेने जाती है और अचानक इससे चौंक जाती है। जिस लड़के की आप शैंडी के बारे में बात कर रहे हैं उसका केवल एक मानसिक संबंध था, लेकिन यह वास्तव में यहाँ है और उसे समझाने में किस तरह की मदद की जाए। वह जानता है कि क्या हो रहा है। वह अपना चेहरा दिखाता है और बताता है कि वह इंसान नहीं है। उस समय मरीना सैनिकों के एक समूह के साथ अपने हथियारों की ओर इशारा करते हुए दिखाई देती है, लेकिन अचानक उन सभी ने मरीना पर अपने हथियार चला दिए। ये बताता है कि उसने अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल सैनिकों को देखने के लिए किया जैसे कि वह मरीना है, इसलिए उसे कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। वह ये भी कसम खाता है कि वह समुद्री किनारे पर है और चेतावनी देता है कि उसके जैसे लाखों लोग मानवता को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। जब मरीना पूछती है कि यह क्या कहता है कि मनुष्य उसे भगवान मरीना मानेंगे। धरती की जरूरत है क्योंकि उनका अपना सितारा मरने वाला है और वे रहने के लिए सूरज के साथ कहीं नए स्थान पर चले गए। फिर उन्होंने खुलासा किया कि हजारों साल पहले एक लहर शून्य थी। इस तरह मानव जाति थी जो वास्तव में एलियंस द्वारा ग्रह पृथ्वी की मूल आबादी को नष्ट करने के लिए भेजा गया एक जैव हथियार है। ये पिछले मूल निवासी थे जिन्होंने पिरामिड और पानी के नीचे के शहरों का निर्माण किया क्योंकि वे बहुत अधिक विकसित हो चुके थे। मनुष्य पूर्ण जैव हथियार हैं क्योंकि वे विध्वंसक और उपनिवेशवादी हैं और वे अपने लोगों के साथ बहुत सारे डीएनए साझा करते हैं, सिवाय इसके कि वे किसी भी मानसिक क्षमताओं से वंचित थे। अनियोजित विकिरण साशा जैसे कुछ लोगों को उन्हें वापस लाने का कारण बन रहा है। उसके ग्रह से एक सेना कल आ रही है, लेकिन उसका भाई पहले से ही यहाँ था। यह उसके तरीकों से सहमत नहीं है और उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन लोकेशन जानने वाला एक ही है और अपार्टमेंट छुपा रहे हैं और भड़काने के लिए अपने गधे सैनिक को उड़ा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर टीमें एक ही काम कर रही हैं और उन सभी की मदद के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। अभी के लिए समूह 7 के कुछ शेष सदस्य एक इमारत की छत पर हमलावरों के मरीन तक पहुंचने से बचने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। उसके साथ बातचीत एक संदेश द्वारा उसे हमले के बारे में सूचित करने से बाधित होती है और यह समय बर्बाद करने की ओर इशारा करता है। उन दोनों ने जेनी के साथ और आधार पर ऐसी उड़ान भरी और यात्रा के दौरान ये समझाता है कि जब तक कोई उसे मारने का फैसला नहीं करता तब तक वह अमर है। जब वे इसे आधार बनाते हैं तो ये हमें मदहोश कर देता है और वह स्थान पर चित्र बनाने का प्रबंधन करता है जो कि रोम में एक गगनचुंबी इमारत है। वह शेष सैनिकों को तुरंत जुटाना चाहता है, लेकिन विंडो मॉडल इसकी शक्ल देखता है। उसको नहीं मालूम। 7 उन्होंने उन टीमों की खोज करने के लिए इमारत पर चढ़ने का फैसला किया जिन्होंने कोई फ्लेयर नहीं भेजा था या लड़की कोशिश करने से डरती है, तो आप उसे शांत करने के लिए उसे चूम रहे हैं और उसे धीरे से नीचे कर रहे हैं। जैसे ही वे सड़कों पर चलते हैं, वे कुछ नागरिकों को ढूंढते हैं और उनसे बात करने से पहले ही उन्हें मार देते हैं। ऑर्डर इससे परेशान है क्योंकि वे ठीक दिखते हैं, लेकिन आपको याद दिलाया जाता है कि किशोर लड़का पहले भी ठीक लग रहा था, जैसे कि अपनी बात साबित करना हो। मनुष्यों को आकर्षित करने की एक नई लहर उन पर हमला करती है। अन्य सभी सैनिक मर जाते हैं, लेकिन आप इस प्रक्रिया में घायल होने वाले हमलावरों से लड़ने में सफल होते हैं। वे एक गराज के अंदर छिपने के लिए भागते हैं जहां वे आपकी चोट का ख्याल रखते हैं और आधार पर बचने के लिए उपयोग करने के लिए गैस और चाबियों वाली एक कार ढूंढते हैं। इस तरह कबूल करने से वह डरता है क्योंकि उसे यकीन है कि मैंने उसे दृष्टि के दौरान देखा था और यह उन्हें सुरक्षा के लिए पीछे रहने की अनुमति देता है। विंडो मॉडल, टीम लीव और टैंक जैसे नोटिस में हैं। उसी क्षण रॉकेटों की एक श्रृंखला बेस पर हमला करती है और इसे उड़ा देती है। मरीना पॉइंट नाराज होने वाले हैं क्योंकि वह स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानता था और यह मानता है कि यह सच है। हालांकि साशा उनके साथ होती तो टीम इसके बजाय मर जाती और वे युद्ध नहीं जीत पाते। अगली सुबह आप अपने नाम के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनकी टीम में भी कुछ ही सदस्य बचे हैं और उनके पास बारूद खत्म हो गया है।
सौभाग्य से क्षण भर बाद टॉमस टीम उन्हें ढूंढती है और उन्हें गलत आदेश को मारने के मिशन में शामिल होने के लिए कहती है। और सब आप जानते हैं, हमें साथ आना होगा क्योंकि उन्हें भेजने के लिए कोई बास नहीं है। घंटों बाद टीम पहुंची। इतने आश्चर्य का इलाज, उन पर हमला हो रहा है और यह गलत बातें बताता है। उसकी बेस पर मौत हो गई। धरती पर ड्रोन इंसानों द्वारा सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया है। लड़ाई बिल्कुल शातिर है और वे नहीं जानते कि वे कितने समय तक टिक पाएंगे। तो यह अपने अंदर किसी भी दुश्मन को मारने के बाद नागरिकों को ऊपर ले जाता है। और सैनिकों ने गोल छत बनाई। आप उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बस उसे दूर धकेल देता है और उसे किनारे पर लटका देता है। ये लड़ाई में आगे चलकर हमला भी काफी सुंदर था, लेकिन जब आप वापस ऊपर चढ़ते हैं तो एक बड़ा विस्फोट सड़कों पर सुना जा सकता है। रॉकेट विचलित होते हैं और यह शरीर के अंदर से डिवाइस को हटाते हुए सीधे उस पर हमला करने का मौका लेता है। आपको तुरंत काट दिया जाता है और परिणामी छेद में एक ग्रेनेड डाल दिया जाता है। अंत में अभी हम उसकी शक्तियों का उपयोग मनुष्यों के सभी नियंत्रणों को मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगला कदम मारना है। जिज्ञासु हमेशा उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके बचाव में आ रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि आने वाले आक्रमण के खिलाफ यही एकमात्र उम्मीद है। आपके और ओलेग के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी नोटिस आपके आंसू एक पैर को पीटते हैं। वह एक बंदूक पकड़ती है और उसे रोकने के लिए आपको गोली मार देती है। शेन्यांग इसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह आमतौर पर रुक जाता है। हमेशा उसे मारने के बारे में सोचता है और इसके बजाय उसे गोली मार देता है। फिर भी गोलियां कुछ नहीं करती। यह विरासत बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। हर कोई उसका पिता है, जिसके कारण वह संकोच करता है। हालांकि सेंस जीन होने के कारण आप वास्तविक आईडी पा सकते हैं और वह उसे अपने साथ नीचे लाने के लिए कूद पड़ता है। जमीन को छूते ही दोनों की मौत हो जाती है। उस समय एक विशाल अंतरिक्ष यान इमारतों के एक समूह पर उतरता है, केवल डिवाइस को पकड़ लेता है और करोड़ों घरों में सो रहे हैं। और जब वह सब उपकरण पर दबाव डालता है तो उन भागों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाने लगती है। ऐसा लगता है कि उन्हें जगाना गलत था और पॉड्स पर टाइमर ने पुष्टि की कि वे जल्द ही तैयार हो जाएंगे। वे उन पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह उन्हें मारता है, लेकिन उनके पास इतना बारूद या समय नहीं है कि वे ये सब कर सकें। सभी नोटिस फर्श पर ऑक्सीजन ले जाने वाले और एक को नष्ट करने वाले पाइप एक ही समय में कई एलियंस को मारते हैं। टिकड़ी हर उस पाइप को नष्ट करना शुरू कर देती है जो वे आक्रमण को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। हालांकि जब आप सभी जानते हैं आखिरी पाइप को नष्ट करने वाला है, तो वह जम जाती है क्योंकि उसे बच्चों के इन अंतिम हिस्सों का एहसास होता है।